जय माता दी। आज माँ का 7वें स्वरूप सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम। माँ का 7वां स्वरूप काल रात्रि के रूप में देखा जाता है और काल रात्रि के रूप में माँ के एक हाथों में खड्ग त्रिशूल और एक हाथों में खप्पड़, क्योंकि माँ जो है रक्तों का दुश्मनों का संहार करने वाली होती हैं। और माँ काल रात्रि काली के रूप में भी लोग कितने लोग बोलते हैं उनको काली, और काली की आराधना बहुत सारे भक्त करते हैं, जो काली के नाम सुन के ही लोगों के अंदर भय सा माहौल होता है कि ये काली क्या है, काल रात्रि क्या है। तो माँ काली जो है ना, ये शत्रुओं को संहार की देवी है। ऐसा नहीं है कि सब इनको देख कर के डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। माँ कालरात्रि जो है शत्रुओं के विनाश की देवी हैं और अत्याचार, अलोभ, प्रत्यालोभ ये संहार की देवी हैं। इनके सामने जब ये अपना स्वरूप और अपने बाल और का स्वरूप का जो जहाँ भी वर्णन इनका देखेंगे आप, तो भयंकर है इनका स्वरूप माँ का। और इनका पूजा जो है एकदम सूक्ष्म पूजा है। जब भी माँ कालरात्रि का पूजा करते हैं, जो माँ का सबसे प्रसन्न चीज़ होता है लौंग। आप माँ का 7वें दिन लौंग का 7 जोड़ा लौंग आप माँ को चढ़ाइए। पान के पत्ते ले लीजिए, अगर आपके समक्ष 7 पान के पत्ते हैं तो एक एक करके, एक एक लौंग एक एक कपूर करके 7 लौंग 7 कपूर रखिए और एक एक साथ सप्तम कालरात्रि ओम कालरात्रे नमः इस मंत्र को बोल करके आप जलाएंगे। एक करके इसी प्रक्रिया से 7 जलाइए और उनके सामने आप ध्यान कीजिए। जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतातिरहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सबसे पहले माँ का ध्यान कीजिए। जयत्वम देवी चामुंडे, हे माँ चामुंडा, जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतातिरहारिणी, सभी भूतों को हरण करने वाली। जय सर्वगते देवी, सभी गतियों को विनाश करने वाली। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, हे माँ कालरात्रि, सभी भूत प्रेत बाधाओं को विनाश करने वाली, हमारे घर में निगेटिविटी दोषों को विनाश करने वाली, आप सभी प्रकार की कल्याण करने वाली। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस प्रकार से हाथ में आप पुष्प ले लीजिए। आपके समक्ष जो भी पुष्प है आप ले करके, विशेष करके माँ कालरात्रि का जो है उड़हुल का पुष्प, लाल कलर का पुष्प जो होता है, लेकर हाथ में सबसे पहले माँ का ध्यान कीजिए और पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित करते हुए 3 बार जल आप पाद्योपाद्यम हस्तियो अर्घ्यम मुखे आचमनियम करके माँ को पंचामृत से, दूध दही घी से आप स्नान कराइए। और वस्त्र, माँ का वस्त्र जो है ना काले रूप का, माँ का स्वरूप काले वर्ण का, माँ का वस्त्र भी काले रूप का। आप काले स्वरूप का माँ का वस्त्र जो है काले रंग का, आप चुन्नी हो गया, साड़ी हो गया या माँ का चोला हो गया, आप काले रंग का माँ को चढ़ाइए। सबसे प्रसन्न होती है माँ काले स्वरूप से। और उसके बाद में काले आप टीका लगाइए माँ का, काले बिंदु काले टीका जो है पैरों में सबसे पहले माथे में लगाइए और फिर माँ कालरात्रि का पैरों का पूजा कीजिए। और उसके साथ साथ माँ का भोग जो है, आप उनको सबसे प्रिय भोग जो होता है आप ले लीजिए, मिठाई कोई भी लेकर के, बर्फ़ी संबंधित कोई भी चीज़ लेकर माँ के सामने रखिए और प्रणाम कीजिए। और उनका फल, आप जब भी ये सब चीज़ों को करते हैं तो माँ को एक बलि भी दिया जाता है लौंग का। पान में लौंग इलायची आप डाल करके और उनको ये किसी मिट्टी के दिए में आप जला करके और माँ को दिखा के उनको आप बलि समर्पित। बलि ऐसा नहीं है कि आप जीव जंतुओं का बलि दीजिए। हमारे शास्त्रों में जो है ना, कभी भी बलि का विधान नहीं है। बलि यानी भत्तुओं को बलि दिया जाता है, पेठे को बलि दिया जाता है। आप देखे होंगे ये दुर्गा सप्तशती में जो है इसका विधान है। लेकिन आजकल लोग लोकाचार के अनुसार काली जी के मंदिर में बलि चढ़ा देते हैं। किसी के बलि, किसी को जान दे करके, किसी को काट करके माँ भगवती या कोई भी देवी देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, आप बताइए। आजकल लोग किसी को जान दे करके, किसी की जान ले करके और सोचते हैं कि हमारी प्रसन्नता हो जाए, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बातें हैं।
केवल बलि जो होता है लौंग का भी कर सकते हैं आप। एक भतुआ भी होता है, आप देखे होंगे, उसका बलि देने का दुर्गा सप्तशती में विधान है और उसको आप काट के बलि दे सकते हैं। और उसके साथ आप लौंग का बलि दीजिए, बतासे के ऊपर रख के लौंग का बलि दीजिए, तो आप देखेंगे कि माता रानी तुरंत ही प्रत्यक्ष आप पर प्रसन्न होंगी। क्योंकि किसी जीव को काट करके आप सोचेंगे कि भगवती आप पे खुश हो जाए, तो आपकी बहुत ही अज्ञानता है। और इस तरीके से आप 7वें दिन माँ कालरात्रि का जो ही पूजा करके माँ का प्रार्थना करते हैं और कालरात्रि का ध्यान कीजिए, पूजा करके प्रार्थना करके हाथ जोड़ के लास्ट में आप बोलिए अपराध सहस्राणि ज्ञानोनेयं क्षमस्व मे आवाहनम न जानामि क्षमस्व मे तम प्रार्थना समर्पयामि कालरात्रि नमोस्तुते। यानी हे भगवती, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, न हम आपके आवाहन जानते हैं, न हम आपके विसर्जन जानते हैं। न जानामि विसर्जनम, हे भगवती जो भी हम जानते हैं सब आप जानने वाली हैं। जो हमारे अंदर जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो आपके सामने हम समक्ष हैं। ये प्रार्थना करते हुए भगवती को प्रणाम करना चाहिए और उसके साथ साथ दंडवत प्रणाम कीजिए और माँ को एक हाथ में अपने जल लेकर के नीचे जल डालिए कि अनेन पूजनाखेन भगवती कालरात्रि प्रियंताम न मम करके जल को आप पृथ्वी पर डाल के माथे में स्पर्श कीजिए और उसके साथ आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शक्ति का आभास होगा और माँ कालरात्रि आपको सुख समृद्धि शांति देगी। जय माता दी। अब आज के लिए इतना ही।